अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 14। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? फ्री एट लास्ट। और ये बताइए कि ये स्टोरी 3 जनरेशन्स के गिर्द घूमती है ना। और इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपने अपने आप को एजुकेटेड साबित करना है, ताकि आपने अच्छे से दिल लगा के पढ़ना है, एजुकेशन हासिल करनी है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप दुनिया में हर एक का, हर परेशानी का, सबका सामना कर सकें। ठीक है, चलें आज हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेज हैं, हम उन्हें देखते हैं। सो टेक आउट योर कॉपीज़ एंड योर स्टेशनरी आइटम्स। Okay, very good. Now we have question number 1. Why it's not a good idea to make children work? ये क्यों अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है कि भाई बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, This is a very wrong to make children work because childhood is a period of love, care and learning. भाई ये बहुत बुरी बात है कि हम बच्चों से काम करवाएं, जैसे चाइल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं वो गरीब होते हैं और वो उन्हें ना पढ़ा सकते हैं, और घर का खर्चा पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे बच्चों से भी मेहनत मजदूरी करवानी पड़ती है। मगर इस सारी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है, क्योंकि बचपन में आपने भी देखा है कि आपके भी पेरेंट्स हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बतों से रखते हैं, आपके एक दफ़ा बोलने पे आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं खाना होता, आपकी मामा क्या करती हैं आपके लिए? कभी जूस ले आती हैं, कभी सैंडविचेस बना कर ले आती हैं, ताकि वो इसी फ़िक्र में रहती हैं कि आप कुछ खा लें, आप कुछ खा लें। तो इसी तरीके से आप लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी की जाती है। तमाम पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन्हें उनका बचपन भरपूर तरीके से गुजारते हैं। अब यहाँ पर जो चाइल्डहुड होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बचपन में ही अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। Love your family, friends, sibling, care for them and learn to read and write at school. Play with friends and grow up healthy and learn to read and write at school. Play with friends and grow up healthy and wise. If all this is not done and the child is sent to work, his personality is damaged. Her childhood is spoiled and her schooling is stopped. तो आप देखिए ना, आपको फैमिली से भी, फ्रेंड्स से भी, अपने बहन भाइयों से भी कितना प्यार मिलता है। सब आपकी केयर कर रहे होते हैं। आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर पढ़ना लिखना सीखते हैं, दोस्तों के साथ खेलना कूदना आप लोग सीख रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और इन्जॉय करते हैं टीचर्स के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, जो कि आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर, ताकि आप अच्छे से बढ़ते भी हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। मगर जिन बच्चों के साथ ये नहीं किया जाता है तो क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, उनका जो बचपन होता है वो स्पॉइल हो जाता है, चाइल्डहुड पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है और उनकी जो स्कूलिंग है वो भी स्टॉप हो जाती है, वो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें चाइल्ड लेबर से जो है इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और तमाम बच्चों को अपना बचपन इंजॉय करना चाहिए। What problems a person who does not know how to read and write could face? The problem of a person faces if he could not read or write. अगर कोई पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करता है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। He cannot read the newspaper. Of course, अगर वो
रीड और राइटिंग यानी कि पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो क्या होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आएगा। न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, पूरे मुल्क से रिलेटेड, पूरे दुनिया से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो न्यूज़पेपर में होती है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हुआ है, ये सब हमें न्यूज़पेपर से ही पता चलता है। ठीक है। Documents, labels, signboards, etc. and could not learn through them. His information is limited and verbal. और फिर क्या होता है, ना उसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आते हैं, ना उसे लेबल्स वगैरह पढ़ने आते हैं, कुछ भी पढ़ना नहीं आता। इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रखा हुआ है, रीडिंग पर। मैं आप लोग को यही कहती हूँ बार बार कि अच्छे से रीडिंग ज़रूर किया कीजिए, टीचर के साथ भी ज़रूर रीडिंग किया कीजिए ताकि आप लोगों की रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। जब आप अपनी बुक्स पढ़ने लगेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप कहीं पर भी जाएंगे, आप हर जगह के साइन बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। और ये हम कब पढ़ सकते हैं, जब हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है। He cannot write an application, letter or any personal note. यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर हमें लेटर्स भी लिखने पड़ते हैं, एप्लीकेशंस, दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, तभी जाके हमारे काम होते हैं। वरना तो हम जाते ही किसी के सामने ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा एक काम कर दें। हर जगह एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम उन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कहीं भी जाकर तरीके से मैनर्स के साथ हम उनसे एप्लीकेशन दें और अपने काम करवा सकें। He cannot read the expiry date of the medicines. आपको पता है ना कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं तभी तो हम सबसे पहले जब भी मेडिसिन ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को ज़रूर देखते हैं। अगर हम एक्सपायरी डेट नहीं देखेंगे और ऐसे ही मेडिसिन लेकर खा लेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होगी और ये हमें मौत के मुंह में भी ले जा सकती है। तो इसलिए मेडिसिन्स को लेते हुए हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखें और उसकी एक्सपायरी डेट भी ज़रूर देखा करें। He could not get good job or good salary in office. अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो उसी हिसाब से हमें जॉब्स भी मिलती हैं और उसी हिसाब से हमारी सैलरी भी दी जाती है हमें। His position in society is very low. आपको पता है मुआशरे में भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनके साथ आम लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब सा होता है। ठीक है। लेबर क्लास एंड लो ग्रेड जॉब्स विल बी अवेलेबल टू देम। और मेहनत मजदूरी से यानी कि जो एजुकेटेड नहीं होते उनके लिए लो ग्रेड्स जॉब होती हैं, यानी कि मेहनत मजदूरी पर लगा दिया जाता है। ऑफिस जॉब्स उन्हें नहीं दी जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे से, जब तक हमारे पेरेंट्स हैं, हम खूब दिल लगा कर पढ़ें, अच्छे से तालीम हासिल करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अच्छे तरीके से लिखना सीखें, बोलना सीखें, लिखना सीखें और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट साबित कर सकें। ठीक है। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Where else you may see a child working as laborer? आपने कहीं और जगह पे, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो उन जगहों का आपने लिस्टेड करना है। जैसे चाय शॉप पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाय शॉप पर भी मौजूद होते हैं, जो कि टेबल वगैरह साफ़ करते हैं, आपको चाय लाकर सर्व कर रहे होते हैं, isn't it? जी। Many places around us like सर्विस स्टेशंस पे हमने देखा है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ वॉश कर रहे होते हैं, कार्स वॉश कर रहे होते हैं। पेट्रोल पंप्स पे हमने देखा है, isn't it? जी। मैकेनिक शॉप पे हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ बनानी सीख रहे होते हैं, किस तरीके से अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो वो उन्हें सिखाया जा रहा होता है।
टी शॉप पे होते हैं छोटे बच्चे। स्मॉल होटल्स रेस्टोरेंट में भी आपको छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हुए नज़र आ रही होते हैं। होममेड सर्वेंट्स, जो मासियों के बच्चे होते हैं वो भी जो है मासी जो होती हैं अपनी बेटियों को अपने साथ लाती हैं, वो आपके घर में काम कर रहे होते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन सेलर्स, अच्छा न्यूज़पेपर भी बहुत सारे बच्चे सेल आउट कर रहे होते हैं। कार क्लीनिंग, कार वॉश करते हैं। फ्लावर गार्लैंड सेलिंग ऑन फुटपाथ, आपने देखा है ना कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हाथ में गजरे वगैरह लेकर वो भी सेल आउट कर रहे होते हैं। शू मेंडिंग, शू पॉलिशिंग एक्सेट्रा, मोची का काम भी कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी आते हैं कि भाई आप उनसे शू पॉलिश करवा लें ताकि उन्हें कुछ रकम मिल सके। स्वीपर्स, गार्बेज बॉय कलेक्टर्स, जो हमारे घर में कचरा वगैरह लेने आते हैं तो अक्सर यही होता है कि वो स्वीपर के बच्चे होते हैं और स्वीपर अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो जाकर हर घर से कचरा कलेक्ट करें। बैगर्स, मांगने वाले भी होते हैं। कैंटीन्स, जूस शॉप पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। टायर शॉप्स पर भी, टायर जब हमारे पास पंक्चर हो जाता है तो हम जाते हैं, तो मैंने तो अक्सर यही देखा है कि एक छोटा बच्चा ही उस टायर को रिपेयर कर रहा होता है, पूरा पंक्चर जो है वो निकाल कर हमें दे रहा होता है, फिर टायर पूरा सही करके वो देता है। हॉकर्स, वेजिटेबल सेलर्स, जो रेड़ी वगैरह पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कुछ सेल कर रहे होते हैं ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सकें। चैट शॉप्स, मार्केट शॉप्स वगैरह में भी आपने बहुत सारे बच्चों को यकीनन काम करते हुए देखा होगा। आर प्लेसेस वी ऑफन सी चाइल्ड वर्किंग एज लेबरर्स, ये वहाँ वो जगहें हैं जहाँ पर हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो जनाब आज हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है। इस वीडियो को बार बार आप पॉज करके देखिए और अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।